हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल पे। ये कलेक्टिव रीडिंग है। मैंने टॉपिक डिसाइड नहीं किया है अभी, और जो रीडिंग निकलेगा मैं नाम दे दूँगी। प्लीज़ बने रहिए, और टाइटल पे दे दी जाएगी। बहुत दिन बाद एक कलेक्टिव रीडिंग कर रही हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। ये एक लव रीडिंग निकल के आया है। हम ऐसे बताते हैं, मैं आपके पार्टनर ऐसे नहीं बोलूँगी, ठीक है। कार्ड ऐसे निकला है, मैं डिकोड करती हूँ। इससे पहले इंट्रोडक्शन में मैं एक चीज़ बता देती हूँ। कैमरा ज़्यादा दूर तक नहीं जा रही है, जहाँ तक जा रही है मैं देखती हूँ। ये दिया कहाँ रखने के लिए, मेरे कैमरा कम एरिया को कवर कर रही है, तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। मैंने ग्रुप रीडिंग ज़्यादा नहीं किया दूसरे टेरो रीडर की तरह। मैं एक ट्विन फ्लेम गाइड हूँ, मैं योगा टीचर हूँ। मैं पिछले 10 साल से योगा सिखा रही हूँ, और योगा टीचर को हीलर ही कहते हैं। थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपने बारे में। ये जो पॉजिटिव सोल है उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, और जो लोग रियल मायने में किसी को प्यार वगैरह करते हैं, और उनका पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं, कुछ गाइडेंस चाहते हैं, उनके लिए है। तो मैं पिछले 10 साल से योगा टीचर हूँ। योगा टीचर को हीलर कहते हैं, डॉक्टर को हीलर कहते हैं। क्यों ऐसे बोल रही हूँ बताने जा रही हूँ। और मैं अलग अलग जगह में काम कर रही थी 3 साल से एज ए टेरो रीडर। मैं 25 से ज़्यादा ट्विन फ्लेम लोगों को पॉइंट आउट किया है। वो लोग 8-10 साल से भटक रहे थे इधर उधर कि उनके लाइफ में आखिर चल क्या रहा है। ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में जिनको पता है, जब तक वो हीलिंग नहीं करते हैं लाइफ की एक स्टेज पे रुक जाते हैं। रुक जाते हैं का मतलब क्या है, उनको लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रही हूँ, नहीं बढ़ पा रहा हूँ। चाहे ग्रोथ तरक्की में हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे शादीशुदा ज़िंदगी में हो, इवोल्यूशन के एक स्तर पे रुक जाता है। चेतना के एक स्तर रुक जाता है, तो शादीशुदा ज़िंदगी सोचिए कि टॉक्सिसिटी चल रहा है, कुछ लड़ाई झगड़ा चल रहा है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, सेम साइकिल रिपीट होता रहता है, जब तक आदमी पॉइंट आउट नहीं करता मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ, मैं एक खास सोल हूँ, मैं एम्पाथ हूँ, और मुझे हीलिंग करना है, मुझे अपनी सोल मिशन, सोल पर्पज पूरा करना है। ऐसे लोग 8-10 साल से भटक रहे थे। काफ़ी सारे ऐप्स वगैरह में, सोशल साइट वगैरह में उन लोगों ने ज्योतिषों को दिखाया, टेरो रीडर को दिखाया, तांत्रिक को दिखाया, हल नहीं निकल रहा था। और मैंने 25 से ज़्यादा ट्विन फ्लेम को पॉइंट आउट किया 3 साल से। कहने का मकसद ये है,
उन लोगों को पॉइंट आउट किया मैंने, मेरे से एक आध रीडिंग करवाई, और वो लोग दूसरे हीलर टेरो रीडर दूसरे चैनल में पड़े हैं। क्योंकि मैंने हाल ही में चैनल खोली है, हालांकि मैं 3 साल से टेरो रीडिंग कर रही हूँ, हालांकि मैं 10 साल से योगा सिखा रही हूँ। और मैं 10 साल पहले अगर खोल लेती चैनल तो शायद मेरा मिलियन बिलियन सब्सक्राइबर अभी होते। ठीक है, हमको सोशल मीडिया के तरफ आना कोई इरादा नहीं था। ठीक है, मैं योगा टीचर थी और मुझे लगा कि ऐसे मैं सेटल हो जाऊंगी। और जैसे कि पता है ट्विन फ्लेम लोग स्टक ही रहते हैं हीलिंग के बगैर, तो जो दूसरों के साथ हुआ औरों के साथ मेरे भी ऐसे हुआ। ठीक है, तो मेरा फीस भी इतना ज़्यादा नहीं है पर्सनल रीडिंग की फीस। ठीक है, क्योंकि कोई टेरो रीडर, कुछ लोग बहुत ज़्यादा कर्मा की बातें करते हैं, हमारे कर्मा साफ है, ऐसे है। कोई ओपनली बोल रहा था किसी को कि वो बेस्ट टेरो रीडर है, उससे करवाना, अगर मेरे से मत करवाना। ठीक है, तो ओपनली ऐसा किसी को, किसी के मतलब कि किसी और से मत करवाना। कोई 1000 सब्सक्राइबर को कोई ऐसा बोल रहा है तो किसी को ओपनली, कोई गलत है कोई सही है बताने की कोई हक नहीं है चैनल पे। ठीक है, तो मतलब कि वही एक का नाम कोई प्रेस्क्राइब किया, ठीक है, 1000 लोगों को या 2000 लोगों को, तो और बाकी लोगों से मुंह मोड़वा रहे हो। ठीक है, ये कर्मा बनता है कि बाकी लोगों को गलत बोलने का क्या हक है किसी को। तो वो लोग कर्मा की बात करते हैं, इसीलिए बोल रही हूँ। तो बहुत कुछ चल रही है। मैं किसी के चैनल पे गई, थैंक यू बोल दी, वो पर्सन मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया। किसी के चैनल पे गई, कुछ एक कमेंट करके आ गई। लोग का कोई सब्सक्राइब कर लेता है तो खुद को बस समझने लगते हैं। ठीक है, और यहाँ मैंने काफ़ी लोगों को मैंने फ्री में सजेशन दिया है, लोग आके बात करने के बहाने गाइडेंस ले लेते हैं। ठीक है, फिर मैं अगर इतना काबिल नहीं हूँ तो लोग पूछने क्यों आते हैं। मेरे यहाँ फ्री रीडिंग लेते हैं, कहीं और जाके पैसा फेंकते हैं 1000-1500 वालों से। ठीक है, तो कोई अगर मेरे टेरो रीडिंग को जज करे तो एक तो मतलब कुछ टेरो रीडर लोग आते हैं फेंकने पे रीडिंग करवाते हैं। किसी टेरो रीडर को किसी और टेरो रीडर को टेस्ट करने का क्या हक है, कौन दिया उनको हक? ये बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। ठीक है, मैं सही एनर्जी पिक करती हूँ तब तो लोग आते हैं, तब तो लोग पर्सनल रीडिंग करवाते हैं। और मैं औरों की तरह इतना ज़्यादा फीस भी तो नहीं रखी हूँ। ठीक है, मेरा फील्ड अलग है, मेरा फील्ड हीलिंग है, योगा है और ट्विन फ्लेम गाइडेंस है। ठीक है, और मैं जो चीज़ के लिए हूँ मैं उस एनर्जी पिक कर लेती हूँ। मैं ट्विन फ्लेम गाइड हूँ, मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी पिक कर लेती हूँ। ठीक है, मुझे पर्सनली जो खास सोल होते हैं उनके बारे में पहले से ही गाइडेंस दे दी गई होती है। 1 साल पहले, 5 महीना पहले उस पर्सन को मैं देख चुकी होती हूँ जो ट्विन फ्लेम है, जो 5 महीने बाद 1 साल बाद आके मेरे से टेरो रीडिंग करवाता है। इतना यूनिवर्स मेरे थ्रू मैसेज डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो कोई टेरो रीडिंग करके, ठीक है, कोई 1000 100 500 को ओपनली बोलने का क्या हक है कि उसके पास ही जाना? अगर तुम्हारे थर्ड आई ओपन नहीं है, तुम नहीं जानती हो कौन कितना इंट्यूटिव है, किसी को गाइडेंस करने के लिए किसी को टेरो कार्ड की ज़रूरत भी नहीं होती है। हीलर लोग ऐसे होते हैं, कौन कितना ऊंचाई तक पहुंच चुका है। अगर किसी का थर्ड आई ब्लॉक है, कोई हीलिंग का ABCD भी नहीं किया, तो टेरो रीडर लोगों को किसी के चैनल को जज करने का हक नहीं है। ठीक है, और ऐसे लोग कर्मा की बहुत ज़्यादा बात करते हैं, और ये भी एक कर्मा है। ठीक है, कि तुम्हारी अगर थर्ड आई ओपन नहीं है, तुम इंट्यूटिवली जानते नहीं हो कौन सोल लेवल में कितना ऊंचाई तक पहुंच चुका है। टेरो रीडिंग एक मतलब प्रारंभिक माध्यम है, ABCD है स्पिरिचुअलिटी का। तो ये बात है, तरह तरह की चीज़ें होती है। ओपनली ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो सही है, एक पर्सन सही है मतलब बाकी सब गलत है, जबकि तुम्हारा थर्ड आई ओपन ही नहीं है। ठीक है, अगर किसी का थर्ड आई ओपन होता तो वो जान लेता वो सारे कौन कितना पानी में है। छोड़ो ये सारी बातें, और उनको फिर कोई कुछ बोल दे तो फिर गिड़गिड़ाते हैं चैनल में आकर के। छोड़ो, मेरा गलती ये है, मैं जो लोगों के वहाँ जाती हूँ एक्चुअली
जो अपने से ऊपर लेवल की है, अपर लेवल की, उनके वहाँ जाना चाहिए, देखना चाहिए। कभी कभी कुछ आँखों में दिख जाता है और दिखना भी चाहिए भाई। इतना बड़े मतलब कम्युनिटी में, यूट्यूब कम्युनिटी में किसी को पर्सनली एक को पॉइंट आउट करके बोलना गलत बात है। मतलब एक सही है तो बाकी गलत है, ठीक है। और पूरे सारे व्यूअर के सामने ओपनली ऐसे लोग पर्सनली भी बोलते होंगे तो वो भी कर्मा चढ़ता होगा कोई से, मतलब ऐसे लोग ज़्यादा कर्मा की बात करते हैं ना, इसीलिए बोल रहे हैं। तो बोलना फर्ज था, मैं कुछ और रीडिंग करने आई थी। काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है, लेकिन जिसके पास जो आना है आएगा, ठीक है। हम डेस्टाइन है और खुदा ने हमें हीलर के तौर पर चुना है। हम आगे बढ़ेंगे, मतलब एक सही है तो हम भी गलत है, किसी का बोलने का मतलब यही था। तो ज़बरदस्ती किसी के चैनल में नहीं घुसनी चाहिए। और मुझे कहाँ देखना है, कैसे लोगों के साथ ये करना है, शुरू से ही मुझे चैनलाइज्ड हुई थी। थोड़ा बुरा लगता है ओपनली कोई कुछ बोलता है तो, और ऐसे लोग कर्मा के बाद ज़्यादा लेक्चरर देते हैं। छोड़िए भाई, किसी का कुंडलिनी ये वेकेंट नहीं है, थर्ड है ओपन नहीं है, तो तुम लोगों को जज नहीं कर सकते हो। बात वही है, कौन कितने ऊंचाई तक पहुंच चुका है। टेरर के आधार पर कोई किसी को सोल लेवल पे जज नहीं कर सकता। मैं अभी रीडिंग शुरू करूंगी, और जो एक्सपर्ट टेरो रीडर हो मत देखा करें। ये बिगिनर लोगों के लिए, जिनको एनर्जी चेक करना है उन लोगों के लिए है। कृपा करके जो लोग खुद को ज़्यादा पहुंचा हुआ समझते हो मत देखा करो। मुझे यहाँ जज करने मत आओ। तुमको किसी ने हक नहीं दिया मेरे चैनल को जज करने की। टेरो रीडर लोग, हीलर लोग, और मैं खुदा के गाइडेंस से आई हूँ, जैसा भी करती हूँ। और मेरा फीस भी इतना ज़्यादा नहीं है आप लोगों की तरह 5,000, 2,000, 1,500, ठीक है। तो हम ये पॉजिटिव, हम क्या बोलते हैं इसको, कर्मा के तौर पर हम कर रहे हैं ये चीज़ें। तो किसी को जज करने की हक नहीं है। मेरे जज खुदा है, मेरे गाइड खुदा है, ठीक है। और तो कोई किसी के बारे में नेगेटिव, मेरे बारे में तो जो नेगेटिव बोलेगा उसको कर्मा चढ़ेगा, ठीक है। शुरू करते हैं रीडिंग। और ट्विन फ्लेम के बारे में कुछ बोलना था। एक्चुअली सख्त नहीं होता इन चीज़ों के ऊपर बोलने से। किसी पर्सन को मैंने बोल दिया, एक बच्चे की बाप है, वो सिंगल था, ठीक है। और मैं कभी उसको पसंद भी नहीं करती थी, और मैंने ट्विन फ्लेम के बारे में बता दिया कि पास्ट लाइफ में कुछ कनेक्शन था बोल के, तो बहुत ज़्यादा उछल गया और खुद को किशन कन्या समझने लगता है। एक बच्चे की बाप है, मैं उसको बोल दी कि शादीशुदा लोगों से मेरे कोई नाता नहीं है, मतलब नहीं है। मेरा मैसेज देने का मतलब ये था कि उसको ये रियलाइज हो कि वो क्या चीज़ खोया है, लेकिन वो उल्टा असर हुआ, ठीक है। मैंने उसको डांट के भगाया, प्यार से भगाया, और बहुत कुछ करके भगाया। काफ़ी डिवाइन मस्कुलाइन लोग दर दर भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार उनके लाइफ में चल क्या रहा है। उनका अवेकनिंग फेज हो चुकी है। मैं सोची कि इसका हीलिंग आसान होगा और ये लाइन को पकड़ लेगा, ये पछताएगा कि क्या चीज़ खोया है। वो मुझे खो चुका है, मैं उसके हाथ से निकल चुकी हूँ, मैं जा चुकी हूँ। ये बात उसको समझ में नहीं आ रहा है। मेरे 3-4 इंस्टा आईडी में बंद कर चुकी हूँ, मेरे सारे इनकम का जरिया वो बंद करवा चुका है। और मैं अगर कुछ नहीं करती हूँ तो भी इधर उधर से मैसेज भेजता रहता है। बहुत इरिटेट हो चुकी हूँ, परेशान हो चुकी हूँ। एक ही रास्ता बचा है, कानूनी तरीके से एक्शन लेना। ये कोई मजाक नहीं है, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, ठीक है। उसके पूरे 7 साल कोई कम नहीं होता किसी को झेलना, किसी का कमीनापंथी झेलना। मैं औरों की तरह प्यार की भूखी नहीं हूँ, ना ही मैं उस पर्सन को प्यार कर रही थी। जस्ट एक पास्ट लाइफ कनेक्शन था, तो मैं बता दिया उसको। कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन को लेके प्रेजेंट में आके किसी के ऊपर कमीनापंथी नहीं कर सकता, हक नहीं जता सकता, जबकि इस लाइन में उसका मेरी लाइन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि वो इतना नेगेटिव कर्म क्रिएट किया है, वो धोते धोते उसको 5 जन्म लगेगा। 7 साल से सिर्फ गलत हरकतें ही किया है, कमीनापंथी ही किया है, तो कोई नाता नहीं है। बस बोलने के लिए शब्द नहीं है। मैं एक ही रास्ता है, मैं कानूनी तरीका अपनाऊंगी, ठीक है। अगर वो कहाँ सीम लेता है, क्या करता है, हर हरकतें, मैं नफरत भी नहीं करती हूँ इस टाइप के लोगों को। मैं प्यार की भूखी नहीं हूँ, मैं दूसरे की तरह ट्विन फ्लेम का भक्त नहीं हूँ।
मैं शुरू से स्पिरिचुअल थी, बीच में थोड़ा मैं मेटेरियलिस्टिक हो गई थी, इसीलिए मुझे जर्नी पे लाया गया है। ठीक है। और थोड़ा मुझे लगा कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है, वक्त गुजर चुका है, तो मुझे यूनिवर्स ने बोला कि नहीं तो कुछ आम लोग नहीं है, तुम कुछ खास आदमी है। ठीक है। तो मैं कानूनी तरीके से एक्शन लूँगी। मैं बोली हूँ मैं दूसरे की तरह अंधा भक्त नहीं हूँ ट्विन फ्लेम की, और मैं भक्त हूँ और मैं भक्ति करूँगी, मैं मेडिटेशन करूँगी, मैं योगा टीचर हूँ। तो उस आदमी किसी भी रास्ते पे कोई कमीनापंथी करे, उसका नंबर वगैरह हर चीज़, मैसेज वगैरह हर चीज़ सेफ है। कहाँ से सिम लाता है, क्या करता है, एक शादीशुदा आदमी को, एक बच्चे के बाप को, किसी लड़की के बिना परमिशन से, बिना इजाज़त से इसके उसके लाइफ में बार बार टांग अड़ाना 7 साल से। लोग बोलेंगे बाद बाद में लड़की पुलिस की बात करती है। 7 साल किसी को झेलना कोई कम नहीं होता। मैंने 7 साल तक मार्क पेक किया है उसको। कोई वजह ही नहीं बनता उसको बर्दाश्त करने की, कुछ लगता नहीं है। बस एक ग्रांटेड ले चुका है तो उसको हम दिखा देंगे कि एक्चुअली हम कुछ कर सकते हैं। ये वार्निंग है, वो बहुत लापरवाही से ले रहा है। उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है उसका निजी कर्म है उसका, और उसके पर्सनल लाइफ में उसके कर्म से मेरा कुछ नहीं लेना देना। 1% कर्म उन लोगों का मेरी लाइफ पे लेना देना है। मेरे लाइफ में जो 99% जो गलतियाँ चल रही है, बुरा हालत चल रही है, उसके परिवार जिम्मेदार है। ये वार्निंग है उस परिवार की। कोई आदमी कोई मेरे पीछे दिखे किसी काम में से, चाहे मेरे किसी रास्ते पे, कानूनी तरीके से एक्शन लूँगी। और मेरा दिमाग घूम जाता है तो मैं किस ऊंचाई तक कहाँ करती हूँ मैं भी नहीं जानती हूँ। ये वार्निंग है। फिर से गुजारिश है, एक्सपर्ट टेरो रीडर लोग मेरे वीडियो मत देखा कीजिए, मेरा चैनल मत देखा कीजिए। बिगिनर लोगों के लिए है, या ट्विन फ्लेम लोगों के लिए है, और मैं डिवाइनली गाइडेड होकर ये चीज़ें कर रही हूँ। शुरू करते हैं। आज मूड नहीं था, बहुत पहले मूड था। पूर्णिमा के आसपास है, काफ़ी चीज़ें हो रही है। किसी चैनल के जा कर के हाय हेलो भाई, फेंक नेम पे मेरे यहाँ मत आना। मुझे सच्चाई ऑथेंटिसिटी पसंद है, और तुम टेरो रीडर लोग मुझे क्यों टेस्ट करोगी। और मेरे गाइड खुदा है, खुदा मुझे जज करेगा, और किसी को मुझे जज करने का हक नहीं है। मेरे फीस भी इतना ज़्यादा नहीं है तुम लोगों की तरह। ठीक है। मैं अपनी तरीके से रीडिंग करती हूँ। ये जो पर्सन था, एक पर्सन की बात करते हैं, लेडी हो, मेल हो, फीमेल हो। ठीक है। ये मन चले स्वभाव से, ठीक है, सेलिब्रेशन के तौर पर, एन्जॉयमेंट के तौर पर, ठीक है, एक क्या बोलते हैं, एक फ्लर्ट करने के लिए किसी पर्सन के पास गया था। उसको खोना नहीं चाहता है, बहुत कस के पकड़ा है। ठीक है। एक रिलेशनशिप में उसको प्यार का कप ऑफर किया। ठीक है। तो वहाँ इसको बैक स्टेबिंग मिला। वो उसको शायद ट्रू लव समझ रहा था। चीटिंग मिला, वहाँ बैक स्टेबिंग मिली है, चीटिंग मिली है। ठीक है। इसको बार बार एंजल गाइड किए, ये पर्सन तुम्हारे लिए नहीं है। तो ये बार बार प्यार का कप ऑफर करता रहा, और वो कहीं थर्ड पार्टी पे था उसके जो पर्सन। ठीक है। वो कहीं और फ्लर्ट कर रही थी, ये इसको रियल पार्टनर समझ रहा था, ये कहीं और फ्लर्ट कर रही थी। ठीक है। तो जब इसको पता चला, इस पर्सन को बहुत पेन महसूस की। फिलहाल इसका स्पिरिचुअल वेकनिंग हो रही है। एंजल उसको गाइड कर रहे हैं कि बार बार अपना कप लेके उसको ऑफर करता रहता है कि कहीं वो मेरे पास लौट आएगा, लौट आएगा, लौट आएगी। लेकिन ये थर्ड पार्टी इसको पसंद है, ये फ्लर्टी टाइप की औरत है। ठीक है। अब जैसे समझो, आप एक मेल हो तो फीमेल आपकी पार्टनर है, आप फीमेल हो तो मेल आपकी पार्टनर। ठीक है। ये कस के पकड़ा है, ये पर्सन छोड़ना नहीं चाहता उसको। ये फ्लर्टी, कहीं और फ्लर्ट करने का इनका आदत है। ये है एनर्जी। फिलहाल ये पर्सन को एंजल गाइड कर रहे हैं, ये सरेंडर कर रहा है। ठीक है। और इसको यूनिवर्स ने ट्रू लव दिए थे, ये उसकी ओर नहीं देखा, ये फ्लर्टी औरत की ओर देखा। एक हाई लेवल सोलमेट भी है, उनको ट्रू लव है। ठीक है। फिलहाल ये पर्सन अपनी कमिटमेंट, अपनी ट्रू लव को देना चाहते हैं, लेकिन अभी ब्रेकअप है। इनका ट्रू लव मूव ऑन होके, ठीक है, ये काफ़ी वक्त तक वेट की। ठीक है। और ये बहुत
मायूस है, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो चुका है, इनको लगता है बहुत दुखी है, उदास है, वो हीलिंग प्रोसेस में है। उनके जो पर्सन थी, जो ट्रू लव थी, ये पीठ दिखा करके जा रही है, क्योंकि ये वेट की 7 साल 8 साल शायद, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी बात सीक्रेट रखा। ये पर्सन आप मेल हो सकते हो, फीमेल हो सकते हो, काफ़ी चीज़ें सीक्रेट रखा, बातें छिपा करके रखा, ठीक है। ये ऐसे दिखाता था कि तुम ही मेरी सब कुछ हो, तुम ही मेरी दुनिया हो, ठीक है। लेकिन ये बार बार थर्ड पार्टी के तरफ ध्यान देने की वजह से, प्लॉट करने की वजह से ये पर्सन ये टावर मूवमेंट करके हर चीज़ ख़त्म करके ये पीठ दिखा करके जा रहे हैं, ठीक है। दुनिया गोल है भाई, यहाँ बहुत ऑप्शन मिलेंगे। और ये फ़िलहाल खुद को हील कर रहे हैं, ठीक है। ये जर्नी पे है, इनको पता चल चुका है, ये एंजल गाइड को फॉलो कर रहे हैं। ये एक हीलर भी हो सकते हैं, एक हीलर है, ये आप हो सकते हो मेरे व्यूअर जो, ठीक है। ये ट्विन फ्लेम एनर्जी भी हो सकती है। लवर्स कार्ड आया है, 2 2 3 3 एंजल का कार्ड आया है, ठीक है। फिलहाल ये पर्सन, ये इसका पेन भी हो, मतलब एक कर्मा भी फेस कर रहा है। और ये पर्सन जो है, क्योंकि पास्ट में किसी को चीट किया था, ये इनका कर्मा था, जो उसके पार्टनर फिलहाल थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है। इनका जो ये इनका कार्मिक पार्टनर हो सकता है, ये इसका ट्रू लव हो सकता है, इसको छोड़ के गया था। और ये इसका डिवाइन फेमिनाइन उदासी मायूसी में रही। और ये फिलहाल हीलिंग कर रहे हैं, और इन्होंने अपने ऊपर कितना हीलर वर्क किया, खुद हीलर बन चुके हैं, ठीक है। खुद एंजेलिक वाइब्रेशन में आ चुके हैं, ये लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, ये अपना न्यू बिगिनिंग शुरू कर चुके हैं। और ये फिलहाल चाहते कि एक सॉलिड कमिटमेंट जो इनका देख कमिटेड रहे, ऐसे पर्सन ही इनको चाहिए। ऐसे बातें छिपाने वाला, उदासी मायूसी में रखने वाला पर्सन नहीं चाहिए, ठीक है। ये बहुत ही हाई वाइब्रेशन में है, ये सेल्फ लव कर रहे हैं, और ये बहुत ही ऑथेंटिक है, ये अपनी पैशन को फॉलो कर रहे हैं। ये जो उनके जो एक्स थे, जिनको ये पर्सन छोड़ के गया था, ठीक है, ये फिलहाल सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी औदा पे है, अपनी ओरा पे है। ये फिलहाल एक एंजेलिक वाइब्रेशन में है, एक एंजल की तरह लोगों को हील भी कर रहे हैं। इनका न्यू बिगनिंग हो चुकी है, और इनके तरफ एक सॉलिड कमिटमेंट आ रही है। ये आप हो सकते हो, जो कहीं पे आप ठोकर खा करके आप हीलिंग कर रहे हो, अपने इंट्यूशन को सुन रहे हो, और आपकी न्यू बिगनिंग बहुत जल्द आने वाली है, ठीक है। अगर किसी ने आपको उदास किया था, मायूस किया था, ठीक है, ये एनर्जी आपका भी हो सकता है, ये एनर्जी आपका भी हो सकता है। चाहे आप 2 एनर्जी के लोग हो, ठीक है, कलेक्टिव, तो ये 2 कैटेगरी के लोग हो सकते हैं, क्योंकि कुछ धोखा देने वाले भी आते हैं, कुछ धोखा खाने वाले भी आते हैं, ठीक है। जो जिसके लिए रिजुमिनेट है वो एनर्जी लो, ठीक है। तो अगर आप किसी से निराश होके, मायूस होके आप आए थे किसी रिलेशनशिप पे, इस तरह की 5 ऑफ कप्स, बहुत दुखी उदास होके, तो आप अगर ये हीलिंग करोगी, एंजल के गाइडेंस को सुनोगी, एनर्जी को बैलेंस करोगी, अपने मन के ऊपर वर्क करोगी, तो एक न्यू बिगनिंग आ रही है, एक सॉलिड कमिटमेंट आ रही है आपके लिए। आप इस जो डेंसिंग गर्ल है ना, बहुत खुश है, मस्त है, इसी मस्ती भरा एनर्जी में आ सकते हो। ये पेनफुल है कि आपकी एंडिंग हो सकती है, और आप एक न्यू बिगिनिंग पे, एक न्यू एनर्जी पे, नई तरीके से आपकी ज़िंदगी का नई शुरुआत हो सकती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एंजल को सरेंडर करनी है, इमोशन को बैलेंस करनी है, ठीक है। खास करके यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी का वाइब्रेशन आ रही है। देखिए, मैं बोल रही हूँ मेरे रीडिंग जैसा भी हो, लेकिन मैं ट्विन फ्लेम एनर्जी को पकड़ लेती हूँ, और खुदा ने इसी चीज़ के लिए मुझे भेजा है। जो टेरोरिडल लोग जो भी मुझे जज करते हैं, और ये बहुत ही मैं दिल से मैं प्रेरित होके मैं टेरो रीडिंग सीखी हूँ, और कैसे सीखी हूँ उसका भी स्टोरी कुछ और है। तो दया करके मुझे यहाँ टेस्ट करने ना आए। मेरे यहाँ सचमुच एंजल बैठे हैं, नारायण भगवान बैठे हैं, मुझे किसी और मकसद के लिए यहाँ भेजा गया है। कोई किसी और को, मैं किसी के टेरो डेक पे कहीं पे मैं जज करने नहीं जाती हूँ, मैं रीडिंग लेना जाती हूँ कसम से, खुदा कसम, अल्लाह कसम। और जो बहुत ही झूठ बोलते हैं, मैं उनके बारे में ही बोलती हूँ,
जो टेरो रीडिंग के नाम पे तंत्र मंत्र करके इधर उधर से दूसरों को चेला बनाना चाहते हैं, मैं उनके बारे में बोलती हूँ। मैं आमतौर पर किसी टेरो रीडर, किसी हीलर के बारे में नहीं बोलती हूँ। मैं आमतौर पे किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती हूँ। हर कोई इस प्लेटफॉर्म को चुना है अपनी इनकम का जरिया के लिए। हर कोई यहाँ पेट पालने आता है, घर को बनाने आता है, पैसा कमाने आता है। किसी के दरवाजे बंद करवाना किसी के हक नहीं, वो कर्म बनता है। मैं चाहती हूँ मेरे यहाँ 5 लोग आएँ, मैं इनकम करूँ, और कोई पर्टिकुलरली किसी का नाम लेगा तो इधर का दरवाज़ा बंद करवा रही, तो वो कर्म बन सकता है। ठीक है, कर्म की बात करने वाले अपने अंदर झांको कि कितना ऑथेंटिक हो। मना उसके करना चाहिए जो फेक है, जो लोगों को लूटते हैं, झूठ बोलते हैं। जो ऑथेंटिक होके कर रहे हैं उनके बारे में नेगेटिव नहीं बोलनी चाहिए। कोई एक कोड घटेज कर रहे हो तो 100 लोगों का रास्ता बंद कर रहे हो। और मैं ट्विन फ्लेम के बारे में इसीलिए बोलती हूँ, एक सोल लेवल की हीलिंग है, साइकिक बॉडी पे इफेक्ट करती है, आत्मिक लेवल पे। कुछ लोग मेंटल हॉस्पिटल चले जाते हैं, कुछ लोगों की मौत हो जाती है। तो अच्छा हीलर बनना ज़रूरी है, अच्छा हीलर को फॉलो करना ज़रूरी है। और कुछ लोग ट्विन फ्लेम हीलिंग के नाम पर लोगों को गुमराह करते हैं, तंत्र मंत्र ये करके लूटपाट करते हैं। तो मैं ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए बोलती हूँ। और चक्रज का ओपन होना बहुत पेनफुल होता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक होनी चाहिए। एक आत्मा की जागरण होती है, ठीक है। तो इस जागरण को मैंने महसूस किया है, देखा है, इसीलिए मैं लोगों को सावधान करवाती हूँ। ठीक, कुछ लोग कुछ गलत तरीके से कुछ गाइडेंस करते हैं। टेरो रीडिंग एक अलग चीज़ है, हीलिंग एक अलग चीज़ है, ठीक है। तो दोस्तों ये था रीडिंग, और मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ। मेरे फ़िलहाल का फीस 350 रुपीज़ है। आप लोग पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, मैं कोई बुकिंग वगैरह नहीं करती हूँ। और मैं ट्विन फ्लेम सोलमेट एनर्जी पिक करती हूँ। मैं बिल्कुल आज तक जितना भी ट्विन फ्लेम लोगों को पॉइंट आउट किया है, एक भी गलत नहीं निकला। वो सब ट्विन फ्लेम निकले और ख़ुद को ट्विन फ्लेम के तौर पर पॉइंट आउट कर चुके हैं। वो लोग हीलिंग प्रोसेस में है, हालांकि वो लोग कहीं और है, क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर कम है। उनको लगता है कि कोई और लोगों को ज़्यादा जानकारी है, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आया कि 5 साल 6 साल भटक रहे थे तो कोई एक पर्सन उनको पॉइंट आउट किया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अच्छा कर्म कर रहे हैं और मेरे थ्रू से लोगों को एवेकनिंग हो रही है। ये एक एवेकनिंग ही है कि खुद को पॉइंट आउट करना कि मैं के एक खास सोल हूँ, ठीक है। तो मुझे जिसी के चैनल के थ्रू पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ, मैं आज तक ग्रेटिट्यूड पे करती हूँ। 3 साल से मैं उनको थैंक यू बोलने आ रही हूँ। मैं एक बार किसी चैनल पे उनका नाम लिया था और थैंक यू भी बोला था। और जो 2 लोगों से मुझे ट्विन फ्लेम का ज्ञान सही तरीके से मिला, मैं थैंक यू बोलती हूँ। उनका नाम भी मैंने डिक्लेयर किया चैनल पे। और हीलिंग वही होती है दोस्तों कि जिनसे ग्रेटिट्यूड लेना, उनको थैंक यू बोलना, दिल से शुक्रिया अदा करना। और हम कर्मा रिलीज करने आते हैं, कर्मा बनाने नहीं आते, ठीक है। ये था कुछ बातें रीडिंग के ऊपर। और आज बहुत पहले मूड था, अभी मूड नहीं था। कुछ मैसेज देना था। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। लाइक करें, कमेंट करें, अपना व्यू रखें।